नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। वो 40 क्वेश्चन होने वाले जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आज 20 अगस्त हो चुका है और आपका जो एडमिट कार्ड है 22 अगस्त से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा होगा। क्योंकि आपका 22 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और ट्रिपल सी की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? किस डिवाइस का प्रयोग होता है? यदि आप क्यूआर कोड को पढ़ना चाहते हैं, क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे उसको पढ़ने के लिए स्कैनर, या तो मोबाइल से आप स्कैन करेंगे या आपका स्मार्टफोन कैमरा होना चाहिए। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है? तो स्कैनर या आपका स्मार्टफोन कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है जावा किस प्रकार की लैंग्वेज? जावा है, आखिर ये किस प्रकार की लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज? जावा है, आखिर ये किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो आंसर वो जो हमारी जावा है ये हमारे हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है? जो HTTPS होता है आखिर इसमें एस का क्या अर्थ होता है? तो इसमें एस का अर्थ होता है सिक्योरिटी। सिक्योर मिलेगा आपको ऑप्शन, या तो सिक्योर ऑप्शन मिलेगा या आपको सिक्योरिटी। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसमें मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? पर्सनलाइज लेटर बनाने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, इमेज इंसर्ट करने के लिए, या पेज लेआउट बदलने के लिए? लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? जो मेल मर्ज होता है इसका प्रयोग होता है पर्सनलाइज लेटर बनाने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है। मतलब कहने का लेटर से संबंधित हमारा किसका प्रयोग होता है? मेल मर्ज का प्रयोग होता है। इसमें आप क्या है, एक से अधिक लोगों को आप लेटर बना सकते हैं और उनको भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .odt। .odt ये लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होने वाला है? उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है USB का पूरा नाम क्या होता है? USB होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्योंकि आप जब भी क्या करते हैं, अपना माउस कीबोर्ड या अपना जो आपने चार्जर का एडाप्टर देखा होगा, चार्जर का एडाप्टर कुछ इस प्रकार होता है और इसमें यह प्रकार स्विच होता है, यू होता है आपकी USB। जब आप USB केबल को इसमें अटैच कर देते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। मीन्स यूजर जैसे अपन लोग यूजर हो गए और जो हार्डवेयर हो गए, यूजर से अपन लोग यूजर हो गए, हार्डवेयर में आपका मॉनिटर आ जाएगा, के बीच इंटरफेस प्रदान करना। ये किसका कार्य होता है? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 किसी डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या? यदि कोई डिजिटल सिग्नेचर है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी। ये आपकी डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो आंसर होगा आपका F10। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका
सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम होते हैं 16,384, रो होती हैं 10,48,576 और जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .ods। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। जो DNS होता है इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में डिजी लॉकर सर्विस किसके द्वारा शुरू की गई है। जो डिजी लॉकर सर्विस है आखिर ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, नीति आयोग द्वारा, RBI द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT द्वारा, या आपका इलेक्ट्रॉनिक कमीशन द्वारा। तो भारत में डिजिटल लॉकर सर्विस किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो आंसर होगा यह सर्विस हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा चालू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में HTML का पूरा नाम क्या था। जो HTML होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये हमारी किस प्रकार की लैंग्वेज होती है, तो ये हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये किस प्रकार की लैंग्वेज होती है, तो ये हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया आपके लिए बाद में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप वर्ड काउंट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+Shift+C का प्रयोग करना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इंटरनेट पर कुकीज का कार्य क्या। जो इंटरनेट है आखिर इसमें कुकीज का क्या कार्य होता है, तो इंटरनेट पर जो कुकीज का कार्य होता है वो होता है यूजर डेटा और प्रीफ्रेंस स्टोर करना। यूजर डेटा है इसके प्रेफरेंस को रिस्टोर करना। मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी वेबसाइट पर एक बार जाते हैं और दोबारा से आप उसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो क्या होता है आपकी हिस्ट्री को बना लेता है कि यदि आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पहली बार दे देगा कि शायद आप वहीं पर जाना चाहते हैं, तो क्या करता है आपकी हिस्ट्री को वो बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है CC और BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो CC और BCC होता है आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो ये आपको पता है जो ईमेल में CC और BCC का प्रयोग होता है। जो CC होता है CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, जबकि जो BCC होता है इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा कब किया गया था, ये किया गया था आपका 1971 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांसमिशन किस मेन्यू में होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है और इसमें जो स्लाइड ट्रांसमिशन होता है ट्रांजिशन होता है आखिर ये किस मेन्यू में होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन होता है ये हमारे स्लाइड शो मेन्यू पर था। किस पर होता है, स्लाइड शो मेन्यू पर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है जो ट्रांजिशन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, ये होता है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं उसमें कुछ इफेक्ट होता है तो वो आपका ट्रांजिशन कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IPv6 में कितने बिट होते हैं। जो IPv6 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है, तो ये होता है हमारे 128 बिट का, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये हमारे 128 बिट का टोटल होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गेटवे किससे कहते हैं। जो गेटवे है आखिर किसे गेटवे कहते हैं, तो गेटवे होता है वो होता है हमारा दो नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस। दो नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस क्या कहलाता है, तो दो नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस हमारा गेटवे कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गीगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट बराबर किसके होता है। जो 1 GB होता है, गीगाबाइट आपको पूरे फुल फॉर्म मिल सकती है या आपको 1 GB मिल सकता है। 1 GB में टोटल कितने MB होते हैं, तो आप कहेंगे जो 1 GB होता है टोटल उसमें 1024 MB होते हैं। 1 GB किसके बराबर होता है, जो 1 GB होता है टोटल 1024 MB के बराबर होता है। पूछा गया है कंट्रोल X का प्रयोग किसके लिए होता है। जो Ctrl+X शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो Ctrl+X शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है कट करने के लिए। कंट्रोल X का प्रयोग होता है कट करने के लिए। Ctrl+C से टेस्ट होता है कॉपी होता है। Ctrl+V से पेस्ट होता है। जबकि अंडो करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है
कैप्चा का मुख्य उद्देश्य जो कैप्चा है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है यह पहचानना कि यूजर इंसान है या बॉट्स। यूजर के जो यूजर है वो इंसान है या बॉट्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं और इसके बाद आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 40 क्वेश्चन में से आपने कितने आंसर सही किए हैं। और आपके लिए मैथन क्लास आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और वो आपकी मैराथन क्लास मिस ना हो। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में DNS का पूरा नाम क्या है? जो DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सर्वर है, तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि जो DNS होता है इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, ना कि डोमेन नेम सर्वर। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ी सी क्वेश्चन कन्फ्यूजन में आपका आंसर गलत हो सकता है। पूछा गया अगले क्वेश्चन में Ctrl+C का प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है। Ctrl+C शॉर्टकट क्यों यूज होती है? क्या इसका प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है? तो आंसर होगा ट्रू। और साथ ही मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दे रखी है। आपको वहाँ पर काफ़ी सारे PDF मिल जाएंगे, तो आप उन PDF को भी पढ़ सकते हैं और मैथन क्लास को भी देख सकते हैं। जो पहले हो चुकी हैं वो आपकी ट्रिपल परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में TCP/IP मॉडल में 5 लेयर होते हैं। जो TCP/IP मॉडल होता है इसमें टोटल कितनी लेयर होती हैं? तो इसमें टोटल या तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, तो 4 या 5। तो यदि आपको 4 ऑप्शन मिलता है तो आपको 4 को बड़ी दे देंगे, और यदि 5 मिलता है तो आपको 5 को। लेकिन क्या होता है अधिकतर हमेशा 4 लगता है। जो TCP/IP मॉडल होता है इसमें टोटल 4 लेयर या 5 लेयर होती हैं, लेकिन आपको बड़ी तक इसको देनी 4 को देनी है। यदि 5 है 4 ऑप्शन में नहीं है तो आप वहाँ पर बड़ी तक 5 को देंगे। TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो ऑप्शन होगा आपका 4 लेयर होती हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। पहली बात तो क्योंकि नीचे यहाँ पे उसने दे दिया, क्योंकि इसमें क्या है ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, तो ये आपकी 5 लेयर होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो HTML है क्या यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो आंसर होगा फॉल्स। अभी मैंने बताया था HTML किस प्रकार की लैंग्वेज है, यह आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेडशीट में ऑटोसम का प्रयोग जोड़ के लिए हो। जो ऑटोसम होता है इसका प्रयोग जोड़ के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क और MS एक्सेल दोनों में यह सुविधा उपलब्ध होती है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। जो वाईफाई होता है क्या इसका नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है? तो आंसर होगा ट्रू। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 1 KB में 1000 बाइट होते हैं। जो 1 KB होता है क्या इसमें आपके 1000 बाइट होते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आपको भी पता है 1 KB में कितने होते हैं? 1 KB बराबर टोटल 1024 बाइट होते हैं, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर गलत। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .docx होता है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? वो होता है आपका .odt। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैच मेमोरी CPU और रैम के बीच कार्य करती है। जो कैच मेमोरी होती है क्या यह CPU और रैम के बीच कार्य करती है? तो आंसर होगा ट्रू। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का प्रयोग डेटा बैकअप के लिए किया है। जो फायरवॉल होता है इसका प्रयोग डेटा बैकअप के लिए होता है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो फायरवॉल होता है इसका प्रयोग होता है सिक्योरिटी मतलब होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है GIF एक इमेज फाइल एक्सटेंशन है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+Z का उपयोग रीडो करने के लिए होता है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो Ctrl+Z से क्या होता है Ctrl+Z से अंडो होता है, जबकि रीडो करने के लिए Ctrl+Y शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है, और Ctrl+Z से क्या होता है Ctrl+Z से अंडो होता है। ये शॉर्टकट की आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपसे रीडो की शॉर्टकट की हमेशा पूछ जाती है काफ़ी बार, क्योंकि अंडो की सबको याद रहती है Ctrl+Z, वहाँ पर आपको रीडो की भूल जाती है। रीडो की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IP वर्जन 6, जो IP एड्रेस वर्जन 6 ये 64 बिट का एड्रेस होता है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि अभी आप पढ़ कर आए हैं जो IP एड्रेस होता है IPv6 होता है, यह कितने बिट का होता है? जो IPv6 होता है यह टोटल आपके 128 बिट का होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नोटपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो नोटपैड है क्या यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आंसर होगा फॉल्स। नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे आपका विंडो हो जाएंगी, विंडो आपकी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और
जो आपका नोट पैड है, यह क्या, जैसे नोट पैड हो गया आपका और MS ऑफिस हो गया, ये किस प्रकार सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या है। जो HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। जो URL है, क्या इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, तो आंसर होगा ट्रू। इसका प्रयोग इंटरनेट पर एड्रेस को दर्शाने के लिए होता है। पूछा गया अगले क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट सीट 1 होता है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क खोलते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है सीट 1, सीट 2 और सीट 3। तो क्या वो हमेशा नाम सीट 1 होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस प्रकार से नाम क्या होते हैं, वो आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को जब आप खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है OCR का प्रयोग इमेज को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए होता है। जो आंसर होगा आपका ट्रू। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है BPN का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। BPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। लेकिन ये क्या होता है GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन। आपको मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर देना है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ना कि ग्राफिकल। यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आपके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बन रहा है और आपके लिए बेहतर क्लास आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे।